हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाश्वत फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे उसमें ये बताया जाएगा कि 0 to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए जो हम अपने घरों में छोटी मोटी दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं उसी को लेके हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमें छोटी मोटी जैसे बच्चे को सर्दी खांसी हुई, जुकाम हुआ तो हमें हर बारी डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो है जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बता देना चाहूँगी। इसमें बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड होती है मेडिसिन वो मैंने यूज़ की हैं, बट कुछ एक घरेलू नुस्खे भी हैं जैसे कि बच्चे की गैस वगैरह पास करने के लिए जो यूज़ होते हैं। मैंने जो अपने आसपास जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपनी पेरेंटिंग जर्नी जो मैंने अब तक रही है मेरे दोनों बच्चों के साथ की, उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप जो इसमें मैं बताने वाली हूँ जो दवाइयाँ, वो आपको यूज़ करना ना करना या आपके लिए कुछ उससे हेल्प हो तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। बाकी टोटली इसका यूज़ करना ना करना आपके ऊपर है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई थी वो है मल्टीविटामिन ड्रॉप्स, जो मुझे स्टार्ट करनी थी फ्रॉम डे 1 से, यानी कि व्हेन द बेबी वाज बॉर्न अप टू 6 मंथ्स, और जिसका मुझे 0.6 ml जो है ये है वो मल्टीविटामिन ड्रॉप। आई होप ये अच्छे से विजिबल हो। ये जो मल्टीविटामिन ड्रॉप है ये दी जाती है फ्रॉम डे 1 टू जब तक आपका बच्चा 6 मंथ्स का नहीं होता, 0.6 ml वंस इन अ डे। तो ये क्योंकि जैसा नाम मेंशन करता है मल्टीविटामिन है, मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क आपको बस यही देना है, उसके अलावा आपको बच्चे को कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई यूज फॉर माई डॉटर। एंड नाउ कम्स द सेकेंड थिंग। मेरी जो बेटी है शी हैज़ टर्न 4 मंथ्स ओल्ड और उसका जो अब टीदिंग फेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो वो बहुत क्रैंकी भी हो गई है। प्लस वो हर वक्त अपने मुंह में उंगली देती रहती है, और जब भी उसके मसूर पे हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं तो वो सीधा अपने दांतों में उसके छोटे छोटे जो दांत हैं वो भी अब दिखने लगे हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, एलोपैथी के जो मेरे डॉक्टर्स, उन्होंने कहा था कि टीथिंग फेज है, बहुत नॉर्मल है, और बच्चे का क्रैंकी होना, रोना, उसका सलाइवा गिरना, ये सब बहुत नॉर्मल है, ये फेज है, लेट हर हैंडल। और लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा बहुत रो रहा है तो नहीं देखी जाती उसकी तकलीफ, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए मुझे मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे मम्मी वगैरह, उन्होंने ये कहा कि आप 21 नंबर की गोली जो हम देसी भाषा में कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलकेरिया फोर्स, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। शी हैज़ टर्न्ड 4 कम्प्लीटली, 5वां महीना बेटी का चल रहा है। तो इसमें से कहते हैं कि मैं दे भी रही हूँ, मैंने अपने बड़ी बेटी के लिए भी यूज़ किया था। तो 2 टैबलेट्स आप सुबह शाम दे सकते हैं अपने बच्चे को। मैं गुड़िया को 1 टैबलेट दे रही हूँ अभी। तो मेरे बेटे का जो टीदिंग फेज था वो तो बहुत आराम से निकल गया था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि मेरे बेटे की टीदिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, हार्डली शायद 4थे महीने से इसका स्टार्ट हो गया था। तो मेरी बेटी का तो बहुत आराम से निकल गया था, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और मैं अपनी बेटी के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी, अगर आपके बच्चे टीथिंग फेज से गुजर रहे हैं तो आप ये अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 ब्रांड्स में अवेलेबल है। ये मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया है, मैं बस वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है जर्मन ब्रांड का डॉक्टर, ये 2 ब्रांड्स में अवेलेबल है। ये डॉक्टर रिक्विक्स करके आता है जर्मन ब्रांड से, और दूसरा आता है एक SBL ब्रांड से है, वो अपना इंडिया का ही है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क बस ये है कि ये इसकी जो टैबलेट्स होती हैं वो जीभ पर रखते ही मेल्ट हो जाती हैं, और वो जो दूसरा ब्रांड में बता रही हूँ उसका थोड़ा सा जो गोलियाँ हैं जो थोड़ी सी हैं, टैबलेट्स हार्ड होती हैं। बाकी काम दोनों का एक ही है, एंड ये वाकई में कारगर है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट दवा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है कॉलिकेट, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर तब होता है जब बच्चे के पेट में दर्द हो या उसके पेट में गैस बन रही हो, जिसकी ज़रूरत तभी अभी तक मुझे तो कभी नहीं पड़ी। शीशी मेरे पास रखी थी, एक्सपायर हो गई थी, मैंने बेड के टाइम पे ली थी, उसके बाद फिर मैंने उसको हटा दिया, मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो अब बच्चे के पेट में गैस बन रही है
तो इसका पता कैसे लगे? इसका तरीका ये है कि आप जब बच्चे की जो बेली है, जो उसके पेट को आप चेक करोगे, अगर उसके पेट में गैस बनी हुई है तो उसका पेट जो है वो टाइट हो जाएगा। आप वहाँ पर टच करके देख सकेंगे कि हाँ बच्चे का पेट टाइट है, सॉफ्ट नहीं है, मतलब ये बच्चे के पेट में गैस बन रही है। इसको अब हटाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो जब आप मसाज करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप बच्चे की जो पूरी जो बोवल मूवमेंट्स हैं, लेग्स को ऐसे अप एंड डाउन करना, मेरा वीडियो में मैंने दिखाया है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अजवाइन की पोटली बना के, जो हमारा देसी तरीका होता है, वो आप बच्चे की नाभि पे रख दीजिए या उसकी सिकाई कीजिए, उससे भी गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो और बाकी दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक कॉलिक ऐड करके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होता कुछ नहीं है, वो भी सौंफ का पानी ही होता है, टैबलेट दवा के फॉर्म में होती है। तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसकी डोजेज आप पता कर दीजिए, बच्चे की एज के हिसाब से वो आपको डोजेज बताएंगे, आप अपने बच्चे को दीजिए, उससे भी बच्चे की जो गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, जो पेट वगैरह का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट कम्स नेजल ड्रॉप्स, ये इस टाइप की है, सलाइन वाटर है। डॉक्टर्स मेरे डॉक्टर्स ने तो हमेशा मुझे, जब भी मेरे बच्चों को जुकाम वगैरह हुआ है तो हमेशा सलाइन वाटर ही सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटी मोटी सर्दी है तो आप ये रखिए। बस ध्यान ये रखना है कि एक एक बूंद नाक में डालनी है बच्चे के, और इस दवा को डालने और ब्रेस्ट फीड या जो भी आप बच्चे को फीड दे रहे हैं उसके बीच में मिनिमम 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए। और आप ये रेगुलर डालती रहिए दिन में ट्वाइस और थ्राइस, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी है, इससे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हर वक्त आपके बच्चे के छोटा सा जो फर्स्ट एड बॉक्स हम तैयार करते हैं उसमें होनी चाहिए। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब छोटा मोटा फीवर आता है, जब वैक्सीनेशन के बाद या वैसे, तो पैरासीटामोल के सिरप वगैरह जो होते हैं, अगेन मैं बोलूँगी आप अपने डोसेज के बारे में बात कर लीजिए। जैसा आपका बच्चे की उम्र है उसी हिसाब से डॉक्टर्स जो हैं आपको डोसेज बता देते हैं, अपने बच्चे को आप दीजिए। तो ऑफकोर्स ये मेरे पैरासीटामोल भी मेरे जो फर्स्ट एड बॉक्स जो मैंने गुड़िया के लिए तैयार किया हुआ है उसमें इंक्लूडेड है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक देसी तरीका जिसकी वजह से मेरे बच्चों को कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई किसी तरह का पेट का प्रॉब्लम तो कम से कम कभी नहीं हुआ, ना कभी उनको जैसे डकार वगैरह लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या फटाफट दूध जो बच्चे बाहर स्पिट आउट करते हैं। तो जो मुझे मेरे घर के, जो मेरी सासू माँ और जो मेरी माता मातेश्वरी ने जो मुझे बताया, वो जो मैंने जो यूज़ किया है वो है हींग, सुहागा और हल्का सा काला नमक। ये अप टू आप 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने तो अपने बच्चों पे 5 मंथ्स के से लगभग स्टार्ट कर दिया था। हालांकि एलोपैथी में तो कहते हैं कि नमक वगैरह बच्चे को नहीं देना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने दिया है। ये आपकी टोटली अपनी पर्सनल कॉल है कि आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं या नहीं। तो ये मैंने एक मिक्सचर तैयार किया था, ये पाउडर्ड फॉर्म में है, मैं इसका दिखा दूंगी। हींग तो हम सब के घरों में नॉर्मल है। हींग का क्या काम है आप जानते हैं, जैसे ये गैस पास करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और सुहागा की मैं फ़ोटो आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैं अब साइड में दिखा दूंगी मैं वो। उसको तवे पे हल्का सा आप गरम कर दीजिए, उसको फिर क्रश करके अच्छे से पाउडर्ड फॉर्म में हल्की सी हींग, हल्का सा सुहागा और उसमें काला नमक मिला के आप इस तरीके से शीशी में भर के रख सकते हैं। तो आपको बहुत थोड़ा सा मतलब सिर्फ आपको अपनी उंगली जो है उसमें डिप करनी है उस शीशे के अंदर, और अपने बच्चे की जीभ पर रख दीजिए। डायरेक्टली ना रखें तो बेस्ट है कि अपना एक चम्मच में आप जो भी दूध ले रहे हैं, जो भी बच्चे को फीड कराते हैं, उसमें हल्का सा उसको घोल के उस पाउडर को बच्चे को पिला दीजिए। गैस के इश्यूज़ या पेट से संबंधित प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ये कारगर नुस्खा है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। हींग सुहागा की सबसे खास बात यह है कि जो बच्चे सॉलिड्स ले रहे हैं उनका पेट साफ करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। और आप चाहें तो इसे, जब तक आपका बच्चा 4-5 साल का बड़ा नहीं हो जाता, आप चाहें इसे कभी भी दीजिए, तब तक आप दे सकते हैं, कभी कोई गैस की प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।